अउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और पिछला हफ्ता अच्छा गुजरा होगा, पढ़ाई की होगी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि टेस्ट भी आ रहा है। सो आई होप कि वो रिवीजन आपने की होगी, तीन जो हमारे चैप्टर्स जिसका टेस्ट है। और इंशाल्लाह आज हम ये वाला चैप्टर भी फिनिश कर लेंगे, और कल से फिर इंशाल्लाह हम दूसरा अपना जो दो तीन हमारे और चैप्टर्स रहेंगे इंशाल्लाह, तो फरवरी के मिड तक हमारा ये जो किताब तहारा है वो कंप्लीट हो जाएगी। आज आखिर की छह हदीसें हैं हमारे पास। हम हदीस नंबर 80, एक मिनट, 87, नहीं, 88, 88 नंबर से हमने करनी है, क्योंकि ये हमने लास्ट टाइम कर ली थी, वो फरानका वाली। ठीक हो गया। सो हदीस नंबर 88 से हम स्टार्ट करते हैं। 88, 89, 90, 91, 92, 93, हमारे पास छः हदीसें हैं आज, और छः हमने लास्ट टाइम की थी। सो 88 नंबर हदीस से हम शुरू कर लेते हैं। अपने अपने पीडीएफ्स या जो हार्ड कॉपीज़ हैं वो आप लोग देख लीजिए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये हदीस है, और इसकी नरेशन है हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत को चले तो मुझे हुक्म दिया कि मैं इनके लिए तीन पत्थर ले आऊं। दो पत्थर तो मिल गए, तीसरा ना मिल सका। मैं मजबूरन गोबर का एक खुश टुकड़ा ले आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों पत्थर तो ले लिए और गोबर के खुश टुकड़े को दूर फेंक दिया, और फरमाया, ये तो बजाते खुद पलीदी है। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। अहमद और दारकुतनी ने इतना इजाफा किया है कि इसके बजाय और ले आओ। यानी जो बुखारी के अल्फाज हैं उसमें उन्होंने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा कि ये तो बजाते खुद पलीदी है, तो अहमद और दारकुतनी में इसका एक्स्ट्रा इजाफा, यानी इसके बाद उन्होंने कहा कि इसके बजाय और ले आओ। सो ये बुखारी में है, और ऑब्वियसली बुखारी की हदीस है तो सही हदीस है, इसका स्टेटस भी सही है। अच्छा, अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो हमने बात की थी, अगर आपको याद हो, तो अनस बिन मालिक की जो हमारी एक हदीस थी, जिसमें अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, पीछे हमने जो पढ़ी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं और एक और लड़का, हम दोनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए, और फिर वो नेज़ा और वो जो पानी वाली हदीस थी, तो उसमें हमने कहा था कि ज़्यादातर उलमा का कहना है कि अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये दूसरा बंदा जो उन्होंने कहा था अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, कि वो थे। सो अगेन ये हदीस के अंदर भी हम देखते हैं कि अब्दुल्ला इब्न मसूद जो है रजी अल्लाह ताला अन्हो, उनका ही जिक्र है, उन्हीं से नरेशन है, और उन्हीं को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये तीन पत्थर ले आओ। अच्छा, अब जो तीन का फिगर है, वो अगर आपको याद हो तो हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था कि जो इस्तिजमार है, इस्तिजमार क्या था, कि अगर पानी अवेलेबल ना हो तो किसी ड्राई चीज़ से भी अपने आप को रफ़ाए हाजत, यानी टॉयलेट यूज़ करने के बाद ड्राई चीज़ के साथ भी अपने आप को पाक किया जा सकता है, साफ़ किया जा सकता है। और उस ड्राई चीज़ की हमने क्वालिटीज़ ये पढ़ी थी कि एक तो उसको एब्जॉर्बेंट होना चाहिए, यानी उसके अंदर जस्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। दूसरा ये कि वो किसी चीज़ का खाना ना हो, यानी किसी और मखलूक का खाना ना हो। और प्लस ये कि वो अगर आप जाएं तो ये पीछे वाली में ये जस्ट सेकेंड, मैं आपको दिखा दूं, यस, ये वाली देखें स्लाइड में, कि एक तो ये कि एब्जॉर्बेबल हो। दूसरी उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि कोई इज़्ज़तदार चीज़ ना हो। लाइक हमने बात की थी कि कुरान नहीं, सॉरी, यानी किसी इस्लामी किताब के पेजेस ना हो, या किसी उस पे कोई अल्लाह ताला या किसी नबी का नाम ना लिखा हो। कोई चीज़ जो रिस्पेक्टेबल हो उसके साथ नहीं करें, यानी अगर आप कागज़ या कोई इस टाइप की चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें रिस्पेक्टेबल नहीं होनी चाहिए, और किसी जानवर या किसी और मखलूक का वो फूड ना हो। ठीक हो गया। तो इसके अंदर उन्होंने कहा कि मुझे स्टोन्स ला दो। स्टोन्स क्योंकि एब्जॉर्बिंग होते हैं, ढेले का वर्ड उर्दू में यूज़ किया जाता है। ढेले जो हैं वो हमने ये बात की थी कि जो पाकिस्तान इंडिया में अगर गौर किया हो तो अक्सर हमें मिट्टी के ऐसे आप समझें कि स्टोन्स मिलते हैं जो होते मिट्टी के हैं, लेकिन वो सख्त होते हैं बहुत ज़्यादा, वो भुरभुरी मिट्टी नहीं होती, आप उसको जितना मर्जी दबाएं वो टूटते नहीं हैं। तो इसमें बेसिकली चिकने पत्थर के बजाय जो ढेले का वर्ड है उर्दू में, वो जानबूझ के इसलिए यूज़ किया गया है कि एब्जॉर्बेंट पत्थर, यानी जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी हो। क्योंकि अगर चिकने पेबल्स टाइप होंगे, चिकने पत्थर होंगे, तो वो तो ना जज्ब करेंगे और ना वो सफाई करेंगे, बल्कि वो और गंद क्रिएट कर देंगे। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये, उन्होंने कहा कि मुझे दो पत्थर मिल गए और तीसरा ना मिल सका, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेसिफिकली उनको तीन स्टोन्स कहे थे। तो हमने इस्तिजमार में ये चीज़ पढ़ी थी कि मिनिमम तीन वाइप्स ज़रूरी हैं, यानी अगर आप टॉयलेट टिश्यू से भी अपने आप को साफ़ कर रहे हैं, और अगर दो वाइप्स में भी आप पाक हो गए हैं, तो तीसरा आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि मिनिमम यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में भी अगर आप देखें तो तीन स्टोन्स कहे हैं उनको। ठीक हो गया।
अब वो ये कहते हैं कि मुझे दो तो स्टोन मिल गए, एक मुझे नहीं मिला स्टोन, या ढेला नहीं मिला, वो जो मिट्टी टाइप जो है, जो एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी का है। तो मैं एक जो है मुझे सूखा हुआ गोबर का टुकड़ा मिल गया। अब गोबर का टुकड़ा जो है वो, अगर किसी ने, आपने देखा हो कभी गांव वगैरह साइड पे चक्कर लगाओ, तो गोबर जो होता है, जो ये पॉटी होती है गाय की या भैंस की, या जो भी है इस किस्म के जो कैटल्स होते हैं उनकी, ये ड्राई होके पत्थर जैसे सख्त हो जाते हैं और इनके अंदर एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी होती है। तो अब अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु को वो गोबर का टुकड़ा मिला, तो वो उठा के ले गए। जिस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि ये दो, यानी जो स्टोन्स थे वो ठीक थे, लेकिन जो गोबर वाला था उसको उन्होंने कहा कि ये गंदा है, यानी रिक्स का वर्ड यूज़ किया है। और रिक्स अगर आपको याद हो तो ये बेसिकली रिक्स जो है, ये रिजसुन का हमने जब वर्ड पढ़ा था, अगर आपको याद हो, जो हदीस खैबर के मकाम पे जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे के गोश्त को मना किया था, तो उन्होंने कहा था कि रिजसुन का वर्ड यूज़ हुआ था। सो रिच जो है वो बेसिकली यानी गधे को जो है, वो हमने कहा था कि उसका गोश्त जो है वो हराम है, लेकिन गधा इटसेल्फ जो है वो नजिस नहीं है, यानी नापाक नहीं है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम गधे के ऊपर राइड भी करते थे। तो जो गधे की बॉडी, यानी जो जिंदा गधा है, वो नापाक नहीं है, वो गंदा है, यानी पलीद है। यानी हमने जो वर्ड्स दो पढ़े थे उसमें अगर आपको याद हो तो नजिस और रिज में फ़र्क था। नजिस जो था वो नापाक था, और रिज जो था वो गंदा था। तो रिक्स और रिज्स जो है ये दोनों गंदगी के मानों में होता है। लेकिन इसके अंदर थोड़ी मजीद डिटेल है जो मैं भी आपको अगली स्लाइड में बताती हूँ, कि इसकी जो फिकी रूलिंग्स हैं उसमें अगर हम देखें, तो पहली चीज़ तो ये कि हमें ये समझ आती है इस हदीस से कि ये सुन्नत है कि अगर आप किसी अपने टीचर को या किसी स्कॉलर को या किसी जिसे इल्म हासिल कर रहे हैं, या आपका जो बड़ा है जो आपको कोई अच्छी दानाई की बातें बताता है, उसको आप उसकी खिदमत कर लें। यानी अगर वो आपसे कोई काम कह रहा है तो आप उसके काम में उसको हेल्प कर दें, उसको सपोर्ट कर दें। लेकिन जो मेन पर्पस है वो ये हो कि या तो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आप ये कर रहे हैं, या क्योंकि वो आपका टीचर है या आपको वो कोई चीज़ सिखा रहा है, इल्म दे रहा है, कोई बेनिफिशियल नॉलेज दे रहा है, तो आप उसको सर्व कर दें। लेकिन इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि अगर हम अक्सर सूफ़ी सेक्ट के, अगर आपने लोगों को देखा हो, तो वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट उस सूफी साहब जो हैं उनकी चप्पलों से बरका लेने के लिए उनकी चप्पलें उठा के पीछे घूम रहे होते हैं, या वो उनकी जो छोड़ा हुआ पानी है उससे बरकत लेने के लिए, बरका लेने के लिए उसको, मतलब वो पीछे पीछे उनके घूम रहे होते हैं बरकत के लिए। तो इम्पॉर्टेंट बात ये कि आजकल के ज़माने में स्पेशली हमें ये ख्याल रखना है कि अगर कोई टीचर है या कोई बड़ा है आपका, फैमिली में कोई है, कोई ऐसा शख्स है जिससे आप कोई इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली जो आपके माँ बाप या बाकी रिश्ते हैं उनकी तो खिदमत करना है ही फ़र्ज़, लेकिन जो बाकी रिश्ते हैं, जो इस तरह टीचर है या स्कॉलर है या किसी से अगर आपको कोई इल्मी फ़ायदा या अदबी फ़ायदा हो रहा है, तो उसके केस में अगर आप उसको सपोर्ट कर देंगे तो ये सुन्नत भी है। और ऑब्वियसली ये जब आप दिल में अल्लाह ताला के लिए खातिर आप करेंगे तो अल्लाह ताला को प्लीज़ करने वाली चीज़ भी हो जाएगी। तो पहली चीज़ तो हमें से ये पता चलती है कि किसी को हेल्प करना, किसी सपोर्ट करना, इट्स अ गुड थिंग। दूसरी चीज़ ये कि इस्तिजमार जो है उसके लिए रफ चीज़ लेना है, यानी जैसे हमने पहले भी बात की थी कि एब्जॉर्बेंट होना चाहिए और रफ हो, ताकि और इतनी रफ नोकीली ना हो कि उल्टा खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हो जाए जब आप अपने आप को साफ करें। लेकिन जैसे टिश्यू पेपर होते हैं वो रफ होते हैं, और उनके अंदर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है। तो जो भी चीज़ उठाई जाएगी इस्तेमार के लिए उसको इतना एब्जॉर्बेंट और रफ होना चाहिए कि वो जज्ब कर ले, और वो थोड़ा सा फ्रिक्शन से रगड़ के साफ भी कर दे। अगर स्मूथ चीज़ लेंगे तो स्मूथ के साथ, यानी अगर आप फॉर एग्जांपल टिश्यू पेपर अवेलेबल नहीं है और आपके पास शॉपिंग बैग अवेलेबल है या प्लास्टिक अवेलेबल है, तो उसके साथ, क्योंकि वो स्मूथनेस है उसमें एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी नहीं है, तो उसके साथ सफाई नहीं हो सकती। तीसरी चीज़ इसमें हमें ये पता चलती है कि जो गाय का दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, यानी अपेरेंटली इस हदीस, जो हमारे पास हदीस है, इसके अंदर गाय का जो गोबर है, जो गोबर है उसकी ये नहीं बताएगी कि वो गाय का है या किसका है। लेकिन कुछ जो बुक्स हमें मिलती हैं हदीस की, उसके अंदर उलमा कहते हैं कि ये गधे का की लीद थी, यानी गधे का जो गोबर था ना ये वो था। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो समझने की ये है, चाहे वो गाय का हो या वो गधे का हो, अब इसमें फ़र्क क्या है, क्यों मैं गाय और गधे को अलग मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि जो उल्मा हैं उनका कहना ये, स्कॉलर्स ये क्यास से एक चीज़ निकाली गई है कि जो जिन जानवरों को हम खा सकते हैं, जैसे गाय हो गई, बकरी होगी, जिसका गोश्त हलाल है, उनका गोबर और उनका जो यूरिन है वो गंदा होगा लेकिन नापाक नहीं है। मतलब ये कि अगर गाय का गोबर, जैसे अगर आप किसी जगह से गुजर रहे हैं और गाय का जो गोबर है वो आपके जूतों में लग गया है, और आप उन जूतों के साथ नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तो आपकी नमाज हो जाएगी ऑल्दो कि वो ना गंदा है, गंदा इन अ सेंस के
नापाक नहीं है, गंदा है। जैसे आपको मैंने याद होगा बताया था कि जो मनी होती है वो नापाक नहीं होती लेकिन गंदी है, यानी कोई भी नहीं चाहेगा, या जैसे बलगम होता है वो नापाक नहीं है लेकिन वो गंदा है, कोई भी नहीं चाहेगा कि वो अपने बलगम जो है वो अपने कपड़ों पे गिरा के घूमे। तो जो जिन जानवर जिनका हम गोश्त खा सकते हैं उनका यूरिन और उनकी जो गोबर है वो गंदा है लेकिन नापाक नहीं। ठीक है, तो अगर हम ये सोचें कि इस जो हदीस के अंदर वो गोबर जो लाए थे वो गाय का था, लेट्स अज्यूम कि वो गाय का गोबर था, तो फिर भी गाय का गोबर गंदा है, यानी बिल्कुल ऐसे है कि अपने आप को एक नजासत से पाक करने के लिए आप गंदी चीज से अपने आप को पाक नहीं, साफ करने की कोशिश नहीं करेंगे। और अगर ये गोबर गधे का था, तो गधे का, क्योंकि गधे का गोश्त हम नहीं खा सकते, गधे का गोश्त हराम होता है, तो गधे का गोबर जो है वो वो नापाक भी होगा। तो नापाक चीज से तो अपने आप को वैसे ही आप पाक नहीं कर सकते, साफ नहीं कर सकते। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा। सिंपल आपने याद ये रखना है कि जिन जानवरों का हम गोश्त खा सकते हैं उनकी पिशी और उनका गोबर गंदा है, नापाक नहीं है। ठीक हो गया। इसी तरह, यानी फॉर एग्जाम्पल, इसकी मैं आपको मजीद एग्जाम्पल देख के समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम चिड़िया जो है, वैसे तो खैर कोई चिड़िया नहीं खाता, लेकिन लेट्स अज्यूम कि चिड़िया क्योंकि ऑब्वियसली चुगने वाला जानवर है, तो चिड़िया के यहाँ गुजरांवाला में आई हर्ड के पाकिस्तान में चिड़िया के पकौड़े मिलते हैं, तो मतलब चिड़िया जो है वो हलाल है, खाई जा सकती है, उसके पकौड़े बना के आप खा सकते हैं। चिड़िया अगर किसी के कपड़ों पर बिट कर दे, पॉटी कर दे, यानी आप दरख्त के नीचे बैठे हैं, आपके ऊपर जो है चिड़िया ने पॉटी कर दी, तो अब वो, अगर वो पॉटी आप साफ कर दें, ऑब्वियसली साफ तो करते हैं क्योंकि हम लगा के उसको कंधों पे तो नहीं घूमते रहेंगे, लेकिन उन कप उस जगह को धोने की जरूरत नहीं है। आप उसके साथ अगर नमाज पढ़ लेंगे तो आपकी नमाज हो जाएगी, क्योंकि चिड़िया जो है वो आप समझे कि उसका गोश्त हम खा सकते हैं, तो उसकी पॉटी जो है वो नापाक नहीं है, गंदी है। ठीक है, तो अगर आपके कपड़ों पे चिड़िया की बिट लगी हुई है तो आप उसको टिश्यू से साफ कर दें, लेकिन आप उसको धोने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कौवा बिट कर देगा, क्योंकि कौवा हम नहीं खा सकते, कौवा हराम जानवर है, परिंदा है, क्योंकि जो पंजों में पकड़ के खाते हैं उनको हम नहीं खा सकते, वो वाले परिंदे, यानी जैसे तोता है उसको हम नहीं खा सकते, हम कौवा नहीं खा सकते, हम चील नहीं खा सकते, हम उकाब नहीं खा सकते, ये जो पंजों में पकड़ के खाने वाले जो परिंदे खाते हैं पंजों में पकड़ के, वो हमारे लिए हलाल नहीं है। तो उनकी जो बिट है वो अगर आपके ऊपर कौवे ने बिट कर दी है तो फिर आपको उतना एरिया धोना पड़ेगा, आप उसके साथ नमाज नहीं पढ़ सकते। तो सिमिलरली जानवरों में भी जिनका गोश्त हम खा सकते हैं, उनकी अगर पिशी या पॉटी आपके कपड़ों पे लग जाए तो आप उसको बस साफ कर लें, मतलब साफ एक क्लीनलीनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप उसके साथ नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर वो ऐसे जानवर का की पिशी पॉटी है जिसका गोश्त हम नहीं खा सकते, तो फिर आपको वो जगह धोनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो नापाक है। तो लिहाजा इस हदीस के अंदर अगर तो वो गाय का गोबर था तो गाय का गोबर नापाक नहीं है, बट गंदा है, तो हम उसके साथ अपना इस्तिजमार नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक नजासत को हटाने के लिए गंदी चीज नहीं इस्तेमाल करेंगे। और अगर वो गधे की पॉटी थी, गधे का गोबर था, तो गधे गधे का गोश्त हम नहीं खा सकते, तो गधे की जो गोबर है वो ऑलरेडी नापाक है, तो हम एक नजासत को दूसरी नजासत से साफ नहीं कर सकते। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि ये उन्होंने फेंक दिया और उसकी जगह उन्होंने कहा कि दूसरी कोई और चीज ला के दो। फोर्थ पॉइंट, इससे हमें ये समझ आता है कि जो हमने अभी भी बात की कि मिनिमम 3 वाइप्स होनी चाहिए, सेपरेट वाइप्स हों, यानी कम से कम 3 दफ़ा आपने अपने आप को साफ करना है सेपरेटली, यानी एक ही टिश्यू पेपर से, क्योंकि स्टोन तो हम नहीं यूज़ करें लेकिन टिश्यू पेपर चले हम टॉयलेट्स में यूज़ कर लेते हैं, तो एक ही टिश्यू पेपर, लेट्स अज्यूम कि आप प्लेन में गए हैं और प्लेन के अंदर जो है वो पानी नहीं आ रहा, तो अब आप कह रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा टॉयलेट में, तो मैं क्या करूं, तो आप टॉयलेट टिश्यू जो है वो वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप एटलीस्ट 3 वाइप्स के साथ अपने आप को साफ करेंगे। बेशक 2 वाइप्स में आपका टिश्यू पेपर क्लीन हो गया, लेकिन फिर भी आप एटलीस्ट 3 से साफ करेंगे। और अगर 3 से ज़्यादा भी चाहिए, 3 में अगर आप अपने आप को नहीं, आपका वो टिश्यू क्लीन नहीं आ रहा, तो आप कोशिश ये करें कि ऑड नंबर्स में, यानी ताक नंबरों में ही इसको 3 टाइम्स नहीं हुआ तो 4 के बजाय 5 टाइम्स कर लें, 5 टाइम में भी अगर साफ नहीं हो रहा तो 6 या इसके बजाय 7 टाइम्स, यानी ऑड नंबर्स में उसको ले जाएं। इससे हमें ये पता चलता है कि इस हदीस में हमें ये भी पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को 2 तो पत्थर मिल गए थे, लेकिन ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, उन्होंने उनसे तीसरे को लाने को, मतलब थर्ड की कहा, तो इसका मतलब है कि मिनिमम 3 हमें चाहिए। 3 वाइप्स के बगैर आपकी जो पाकी है वो कम्प्लीटली अटेन नहीं होगी। 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं बट मिनिमम 3। नेक्स्ट इसमें एक और चीज़ हमें ये पता चलती है कि जो आखिरी वाइप है आपकी वो ऑब्वियसली क्लीन आनी चाहिए, यानी अगर आपने अपने आप को जब साफ़ किया है तो आखिरी वाला जो है वो ऑब्वियसली टिश्यू साफ़ आना चाहिए। लास्ट इसमें हमें ये पता चलता है, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, कि गोबर क्योंकि ऑलरेडी जिनों के जानवरों का,
یعنی یہ چارہ ہے بیسیکلی، جو جنوں کے کیٹلز ہیں ان کا چارہ ہے، جو ہمارے جانوروں کا گوبر ہے. تو اس لیے اس کو آلریڈی ہم نے یہ بات کی تھی کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو جن کے بارے میں جو لیکچر ہے میرا وہ بھی سن لیں اگر آپ اس کی ذرا کلیئرفیکیشن زیادہ چاہتے ہیں. دوسرا یہ کہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ جو لیلۃ الجن تھی اس کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جنہوں نے پوچھا تھا حلال اپنے لیے رزق اور اپنے جانوروں کے لیے، تو جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا کہ جو مسلمان جن ہیں ان کے لیے جو ہڈی جس پہ اللہ تعالیٰ کا نام پڑا گیا ہو وہ ان کی خوراک ہے، یعنی جب وہ کھانے لگتے ہیں تو اس کے اوپر دوبارہ سے گوشت آ جائے گا. اور جو ہمارے جانوروں کی گوبر ہے وہ ان کے جانوروں کا چارہ ہے. اب واللہ عالم، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ گوبر ایز اٹ از ان کے جانوروں کا چارہ ہے، یا یہ گوبر جب ان کے جانوروں کے سامنے پیش ہوتا ہے تو وہ گھاس ٹائپ چارہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور آنےسٹلی اس سے ہمارا کوئی کنسرن بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ان کی دنیا ہے. ہمیں جتنی بات سمجھا دی گئی ہمیں اس کو فالو کرنا ہے کہ ہم نے ہڈی کو، گوبر کو، اور ہم نے جو کوئلہ ہے اس کو اپنی پاکی کے لیے، اور اس کے اوپر نہ کہیں پر کھڑے ہو کے پشی کرنی ہے، نہ اس کے اوپر کوئی ہم نے گند پھینکنا ہے کسی قسم کا، اور نہ اس کو ہم نے اپنی استجمار کے لیے استعمال کرنا ہے. سو اچھا، اس میں ایک اور چیز جو میں نے یہاں پر نہیں لکھی، وہ ایک اور پوائنٹ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، وہ اب ان کو ایک کام لگایا گیا، اور وہ اوبیسلی ان کی نالج تھی، ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتا، لیکن اوبیسلی ہر بندے کی نالج کی ایک لمٹ ہے. تو انہوں نے اس سچویشن کے اندر اپنا اجتہاد کیا، انہوں نے اپنی کامن سینس لگائی کہ اچھا اگر مجھے دو کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مانگے، اب نہیں مل رہا تو کیا کروں. تو انہوں نے اس سے ملتی جلتی چیز، یعنی جو ایک ان کو پتا تھا کہ جیسے ڈھیلا جو ہے وہ ایبزاربنٹ ہوتا ہے اور رف ہوتا ہے، تو اس سے ملتی جلتی چیز، یعنی اجتہاد یہ کیا کہ اگر ان کو سٹون نہیں مل رہا تو اب اس کی جگہ میں کیا یوز کروں، یعنی اس کے جیسا، اس جیسا کیا مجھے ملے گا. تو انہوں نے گوبر اٹھا لیا. تو یہ ان کا ایک پرسنل، آپ سمجھیں کہ انہوں نے ایک اپنی ججمنٹ بنائی کہ یہ چیز اس سے ملتی جلتی ہے تو اس کو میں ایسے لے لیتا ہوں، اور پھر وہ لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا نہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی نالج والے شخص کی کوئی اگر سچویشن ایسی کریٹ ہو جائے جس کے اندر اس کو اپنا پرسنل اجتہاد کرنا چاہیے. اجتہاد کا مطلب کہ وہ جد و جہد کرے رائٹ اور رانگ کے بیچ میں صحیح اپنا فیصلہ کرنے کی. اور ایسے کیس میں اگر اس سے غلطی بھی ہو جائے، یعنی اجتہاد سے مراد یہ، فار ایگزامپل ہم ہر مہینے ساری خواتین اجتہاد کس بارے میں کرتے ہیں، ہم اپنا ڈیسیجن دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پیریڈ جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں یا نہیں. اور ہمیں ایک بتا دیا گیا ہے کہ وائٹ ڈسچارج ہوگا، جب آپ طہارت دیکھیں گے وائٹ ڈسچارج آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیریڈز ختم ہو گئے. لیکن ہر عورت ہر مہینے ایک اپنا پرسنل وہ کوشش کرتی ہے ٹو دا بیسٹ آف ہر ایبلٹی، اپنے وائٹ ٹیشو پیپر پہ دیکھے گی، پھر اگر اس میں اس کو اسپاٹنگ نظر آئی یا تھوڑا ڈسچارج نظر آیا تو وہ کہتی نہیں اس کا مطلب ہے ابھی میرا نہیں ختم ہوا. تو یہ بھی ہم ہر مہینے اجتہاد کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم ایک صحیح کنکلوژن پہ آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنی نالج کے حساب سے، جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں نالج دی ہے پیریڈز ختم ہونے کی، اس کی بیسس پہ ہم ایک ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پیریڈز ختم ہو گئے ہیں یا نہیں. اور اس میں جتنی ہماری نالج ہے اس کے حساب سے ہم ڈیسیجن لیں. اگر وہ ڈیسیجن غلط ہو بھی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری نالج اور ہماری انٹینشنز دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی ہم نے کیا صحیح چیز سیکھی، صحیح چیز پوچھی اور پھر اس کو امپلیمنٹ کیا. اس کے باوجود بھی اگر کہیں غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتا ہے. لہٰذا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی ایک جو انہوں نے وہ جو ایک سملیرٹی تھی سچویشن میں کہ اچھا یہ پتھر ہے، پتھر کی شیپ یا اس کی ایبزارپشن کیپیسٹی یہ ہے تو اس کے ایکولنٹ میں یہ اٹھا لیتا ہوں اگر مجھے نہیں مل رہا. سو یہ ان کا ایک پرسنل ججمنٹ تھی، اور وہ جب لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو وہ ججمنٹ غلط تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ یہ، انہوں نے ریزن دی کہ یہ جو تم لائے ہو یہ غلط ہے، یہ اس کو ہٹا دو، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ کیونکہ خود گندا ہے تو اس سے ہم کام نہیں کر سکتے، اور کچھ اور لے آؤ. سو اس سے ہمیں ایک رولنگ یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ آف نالج ہے جو کہ لرن کر رہا ہے، سیکھ رہا ہے، یعنی یہ لے مین کے اوپر نارملی بات نہیں ہو رہی کیونکہ ہم یہاں پر سارے پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ آپس کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹس آف نالج ہیں سارے. تو لہٰذا اگر کوئی اسٹوڈنٹ آف نالج پڑھ رہا ہے اور وہ چیزوں کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس ایک سرٹن سچویشن کے اندر وہ ایسے آ کے پھنس جاتا ہے کہ اس کو اپنی کوئی ڈیسیجن آن دا پوائنٹ لینا پڑتا ہے، اور وہ اپنی نالج کے اوپر اس کا ڈیسیجن لیتا ہے، اور اس نالج کے اندر ڈیسیجن لینے میں اس سے خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہوئی تھی جبکہ اس کی نیت بالکل خالص ہو، انٹینشن پیور ہو، اس کے اپنے نفس کے اندر کوئی گڑبڑ نہ ہو یا اپنی کوئی ڈیزائر نہ ہو. لیکن اگر اس پیور انٹینشن کے ساتھ اور اپنی نالج کو اپلائی کرتے ہوئے اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ
उसे माफ करेगा, और प्लस ये कि उसका टीचर भी उसको डांटने के बजाय उसको बताए कि ये गलती है, यहाँ ये होना चाहिए था, उसकी रीजन ये है, और फिर ताकि वो नेक्स्ट टाइम ये वाली गलती ना करे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, आपको एक टीचर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात पता चलती है और एक नॉर्मल हैंडलिंग में भी बात पता चलती है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम हदीस नंबर 89 पे। आई होप कि ये वाली हदीस आपको समझ आ गई होगी। 89 नंबर हदीस जो है वो हमारे पास अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हड्डी और गोबर से इस्तिंजा करने से मना फरमाया है, साथ ही फरमाया है ये दोनों पाक नहीं कर सकते। दारकुत्नी ने इसे रिवायत किया है और सही भी करार दिया है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो समझने वाली है वो ये है कि उन्होंने कहा कि ये दोनों चीज़ें पाक नहीं कर सकती। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि पहली बात तो ये कि हमने ये बात की थी कि सबसे ज्यादा जो पाक करती है चीज वो पानी है। ठीक है, लेकिन ड्राई चीजें तो यूज ही उस वक्त हम कर रहे हैं जब हमारे पास पानी नहीं है। तो बेसिकली जो बोन है, जो हड्डी है, वो इसलिए पाक नहीं करती क्योंकि हड्डी, एक तो पहली बात है कि हमने पढ़ लिया कि वो खाना है किसी मखलूक का, तो वो हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। दूसरी बात है कि हड्डी के अंदर नेचुरली थोड़ी सी आप समझे चिकनाई होती है, तो उसके ऊपर जब खुदा ना खा मतलब कोई खुदा खासा तो नहीं, मतलब इसके ऊपर अगर कोई नजासत लगेगी तो वो नजासत को साफ नहीं कर पाएगी, बल्कि और गंदा करके आप समझें कि वो पूरा उधर और चिपका देगी। तो इसलिए हड्डी जो है वो नहीं कर सकती, पाक नहीं कर सकती। इसी तरह जो गोबर है उसके बारे में हम बात पहले ही कर चुके हैं कि गोबर अगर ऐसे जानवर का है जो कि हमारे लिए हलाल है, तो वो नापाक तो नहीं होगा लेकिन वो गंदा होगा, और उसके साथ फिर गंदी चीज से आप नजासत साफ नहीं कर सकते। और अगर वो किसी ऐसे जानवर का है जो ऑलरेडी हमारे लिए हराम है, तो फिर वो नजिस भी होगा, तो एक नजासत को उतार के दूसरी नजासत लगाने का फायदा नहीं है। तो लिहाजा ये जो चीज़ है इसके ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये प्योरीफाई नहीं कर सकते। अच्छा, अगर आप इसकी अरबी देखें तो इसमें युताहिराने का वर्ड यूज हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब पुरानी अगर वो आप जो हमारी वीडियोस थी उसके ऊपर ज़रा सोचें, तो मैंने आपको बताया था वजू, विजू और वजू, वजू और विजू का फ़र्क, यानी पेश ज़बर और ज़ेर के साथ मतलब बदल गया था। तो उसमें वजू हमने कहा था कि वो एक्शन है जिसमें हम वजू करते हैं, और वजू हमने वाव पे ज़बर के साथ ये बात की थी कि जब वाव पे ज़बर हो तो ये उस पानी को कहते हैं जो वजू के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी वाव पे ज़बर वाली जो चीज़ थी वो थी जो प्योरीफायर था, और वाव पे पेश जो है वो एक्ट था जो प्योरिफिकेशन का है। सो सिमिलरली यहाँ पर युताहिराने का वर्ड यूज हुआ है। तो तोए पे अगर आप देखें तो तोए के ऊपर ज़बर है। तहूर, तहूर और तुहूर का फर्क। तो तहूर जो है वो चीज होती है जो पाक करने के लिए इस्तेमाल हो। तो यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि ये जो दोनों चीजें हैं, ये गाय का गोबर और या गोबर जो भी और हड्डी, ये दोनों तहूर नहीं है, यानी ये पाक करने वाली चीजें नहीं है, ये पाक नहीं कर सकती। ठीक हो गया। सो इसके अंदर जो हमें इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारी रूलिंग्स नहीं है इसमें, इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमें ये पता है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो जिनों का खाना है। और इससे एक और चीज़, इन सारी जो चीज़ें, इनसे हमें ये भी पता चलता है कि बहुत सारे लोग अब, क्योंकि साइंस को आप समझे कि साइंस जो है, हालांकि हमने भी साइंस पढ़ी है, लेकिन जनरली बहुत सारे लोग ऐसे हैं नई जनरेशन में जो साइंस की बेसिस पे चीज़ों को गेज करते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमें कुरान या हदीस में दी गई है ये सही है या नहीं। इट्स दी अदर वे अराउंड। हालांकि हमें बीइंग मुस्लिम ये करना चाहिए कि अगर साइंस कोई बात कह रही है जो कि अल्लाह ताला और उसके रसूल की बात के मुनाफी है, तो हम साइंस की बात को रिजेक्ट कर दें, क्योंकि हम सबको पता है, हम सब जिन्होंने साइंस पढ़ी हुई है, कि साइंस जो है उसमें ऐसा भी सिचुएशन होती है कि एक थ्योरी जो है वो 100 100 200 साल चलती रहती है, और फिर अचानक से एक नई डिस्कवरी होती है और पता चलता है कि नहीं जी, ये जो 100 साल से थ्योरी चल रही थी ये गलत थी, और अब ये जो नई थ्योरी आई है ये सही है। ठीक हो गया। तो अनफॉर्चुनेटली हम मुसलमानों का मसला ये हो गया है कि हम साइंस को ऊपर रखते हैं और फिर हम साइंस की बेसिस पे जस्टिफाई करते हैं कि अल्लाह ने अगर ये हुक्म दिया है तो देखें ये साइंस इसके बारे में ये कहती है। हमारे लिए बीइंग मुस्लिम उल्टा होना चाहिए, हम ये कहें कि अगर साइंस नहीं भी हमें इसकी रीज़न देती, तब भी क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल ने कहा है तो हम इस पे लबैक कहेंगे और हम इसको फॉलो करेंगे और इसकी अतात करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनों का इनकार करते हैं, वो कहते हैं कि जिन कोई चीज़ नहीं होती। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो एंजल्स का इनकार करते हैं, गायब जो चीज़ें हैं जो नज़र नहीं आती, जिनको साइंस प्रूफ नहीं कर पाती, उसका वो इनकार करते हैं। तो ये जो अहादीस हैं ये मुसलमानों के लिए, इवन वैसे तो खैर हमारे पास माशाल्लाह कुरान में भी सूरह जिन, सूरह काफ वगैरह के अंदर जिनों का जिक्र है, लेकिन अगेन इन हदीसों से भी हमें साबित होता है कि जिन एग्जिस्ट करते हैं।
ठीक हो गया। इसके बाद अगली चीज जो हमें इसमें समझ आती है, अच्छा इसमें ना सिर्फ जानवरों की हड्डियां नहीं यूज करनी बल्कि इंसानों की हड्डियां भी नहीं यूज करनी। ऑल्दो ये ऑलरेडी सुन के थोड़ा क्रीपी लगता है कि आप कहें कि इंसानों की हड्डियों से इस्तेमार कर लें, लेकिन ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम फिकी रूलिंग्स पढ़ रहे हैं। तो जो इंसानों की हड्डियां हैं ऑब्वियसली, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने ऑनर किया है, उसको इज्जत बख्शी है, तो इसीलिए आप ये देखें कि जो मुर्दे की जो बॉडी है उसको भी म्यूटिलेट करना या उसको चीर फाड़ करने को मना किया गया है, उसको डैमेज करने को मना किया गया है। सो लिहाजा जो इंसान की भी अगर हड्डी मिल जाए तो वैसे तो खैर बिल्कुल ही उससे दूर रहें, बिकॉज वो ऑलरेडी थोड़ा अजीब सा लगता है कि आप इंसान की हड्डी लेके उससे इस्तेमाल कर रहे हैं। बट अगेन इस रूलिंग के अंदर सिर्फ एनिमल्स की बोन्स नहीं आती, इसमें इंसानों की बोन्स भी आ जाती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हमें ये पता चलता है कि अगर जो हलाल एनिमल की बोन है, यानी जो जिस जानवर को हम खा सकते हैं, अगर उसकी हड्डी है तो वो मुसलमान जिनों का खाना है। और अगर वो हराम जानवर की हड्डी है तो वो वैसे ही नापाक होगी, क्योंकि हराम जानवर का जो गोश्त है, जो हमने, अगर आपको याद हो तो एक हदीस हमने बाबुल मियाँ में पढ़ी थी जिसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था कि जिंदा जानवर में से गोश्त काट के जो निकाला जाता है, अगर जिंदा जानवर में से गोश्त काट के निकाला जाए तो वो मुर्दार जैसा है, यानी वो मुर्दार के बराबर हो जाएगा। तो बेसिकली मुर्दार का कौन सा होता है कि बेसिकली हराम जानवर या जिसको अल्लाह ताला के तरीके से, शरई तरीके से कुर्बान ना किया जाए, वो मुर्दार है बेसिकली। तो लिहाजा अगर कोई हराम जानवर है या जिसको अल्लाह ताला के नाम पे नहीं ज़िबा किया गया, ऐसे जानवरों की जो हड्डी है वो भी नापाक होगी, लिहाजा उसको इन एनी केस जो है वो हम यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा क्योंकि ये प्योरीफाई नहीं कर सकती इसलिए इसको परमिटेड भी नहीं यूज़ करना, ये हम बात पहले कर चुके हैं। सो ये हदीस हमारी क्लियर होगी, छोटी सी हदीस थी वो। अब हदीस नंबर 90 पे आ जाते हैं। हदीस नंबर 90 है हमारे पास, ये भी अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से ही है। हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेशाब की छींटों से बचो, अक्सर अजाब कब्र इसी की वजह से होता है। दारकुतनी ने इसे रिवायत किया है और हाकिम की रिवायत में है, अक्सर अजाब कब्र पेशाब की वजह से होता है। इसकी सनद सही है। ठीक हो गया। तो ये सही जो है वो हदीस है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें पॉइंट मिलता है वो ये कि ना सिर्फ इस हदीस में बल्कि हम सबको, शायद आप सबने ये वाक़या सुना हो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा अब सहाबा कराम के साथ कहीं जा रहे थे और दो कब्रों के पास से उनका गुजर हुआ, और वहाँ से जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो उनकी सवारी जो थी वो बहुत बिदक गई, और इस कदर बिदक गई का मतलब वो रिबेलियस हो गई, बड़ा उसने छलांगे मारना शुरू कर दी। और वो इस कदर बिदक गई कि करीब था कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पलट देती। तो सहाबा कराम परेशान होकर उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये आपकी सवारी को अचानक से क्या हुआ? तो जिस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि इन दोनों जो कब्रें हैं, इसमें जो दो लोग दफन हैं, इन पे अजाब कब्र हो रहा है, शदीद अजाब कब्र हो रहा है। और क्योंकि उनकी चीखें इतनी ज़्यादा हैं कि जो अजाब कब्र जो है वो बेसिकली इंसान और जिनों के अलावा बाकी सारी मखलूक़ात सुन सकती हैं, यानी जिस वक्त अगर किसी पर पनिशमेंट ऑफ ग्रेव हो रही हो तो उसकी आवाज़ें जानवर, परिंदे और बाकी मखलूक सुन सकती है, सिवाय इंसानों और जिनों के। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन दोनों बंदों पर अज़ाब कब्र हो रहा है, और और प्लस उन्होंने कहा कि ये जो अज़ाब कब्र इन दोनों पे हो रहा है, ये कोई बहुत बड़ी अनअवॉइडेबल चीज़ें नहीं थी जिनको अवॉइड ना किया जा सके। बड़ी मतलब अगर आप प्रैक्टिस में लाना चाहें तो बड़ी छोटी चीज़ें थी, लेकिन इतनी बड़ी गुनाह थे कि इस इन बंदों पे अज़ाब कब्र हो रहा है। उसमें से एक जो था, वो शख्स जो था उसकी आदत थी गॉसिपिंग की, यानी इधर की बात उधर करना, इधर से सुन के दूसरे को, और उसमें चार पांच वो जो मिर्च मसाले लगा के बातें, जो आंटीज की आदत होती है। अल्लाह ताला हम सबको बचाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि औरतों के अंदर जनरली, मतलब मैं भी औरत हूँ, जनरली थोड़ी सी ये इंस्टिंक्ट नेचुरली होती है। तो हमें बहुत, मेरा मेरा पर्सनल ख्याल है कि मर्दों के मुकाबले में हमें बीइंग औरतें एक्स्ट्रा कंट्रोल करना पड़ता है अपनी ज़ुबान को काबू में रखने के लिए। तो जो एक शख्स था उस पे अजाब कब्र हो रहा था, ये गॉसिपिंग के लिए, यानी मलेशियस गॉसिप जो है ना, वो लोगों की इज्जतें ख़राब करना, इधर की बात उधर करना, उस किस्म का वो बंदा था। और दूसरा जो शख्स था वो यूरिन के छींटों से अपने आप को नहीं बचाता था। सो लिहाजा उस इन दोनों लोगों पर अजाब कब्र हो रहा था। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में ये बात फरमाई जिसका मफहूम मैं आपको बता रही हूँ कि जिस जब अजाब कब्र होता है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं अल्लाह ताला से दुआ करूं कि तुम लोगों को अजाब कब्र की आवाज़ आए,
लेकिन मैं डरता हूँ इस बात से, यानी दूसरे से हम डरते थे इस बात से कि उन्होंने कहा कि अगर तुम लोगों ने वो आवाज़ें सुन ली तो तुम डर के मारे अपने मुर्दों को दफनाना बंद कर दोगे। इतनी हॉरेबल होती हैं वो आवाज़ें, जो कब्र में जब अजाब हो रहा होता है किसी का, इस कदर चीखें होती हैं कि वो जब जानवर सुनते हैं और परिंदे सुनते हैं तो वो घबरा जाते हैं। सो लिहाजा जो पनिशमेंट ऑफ ग्रेव है, ये आप समझें कि जब किसी हदीस में या किसी आयत में सज़ा भी साथ ही बता दी गई हो, इसका मतलब है ये गुनाह कबीरा में से होती हैं। यानी अगर कोई ऐसा काम जिसमें साथ ही सज़ा बता दी गई है, वार्निंग दे दी गई है, तो इसका मतलब ये कि गुनाह कबीरा में से है। सो इसलिए जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखिएगा कि ये जो पनिशमेंट ऑफ ग्रेव बताई जा रही है, ये मुसलमानों के लिए बात हो रही है, क्योंकि जो काफिर हैं वो तो ऑलरेडी अजाब कब्र में मुब्तला होंगे, उनके लिए तो अजाब कब्र ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जो तौहीद पे ही नहीं है उसके उसके लिए तो मरते साथ ही, आंखें बंद होते साथ ही अजाब शुरू हो जाएगी, और नेवर एंडिंग अजाब है। यानी जो डिसबिलीवर है, जो काफिर मरा, वो इटर्नल इनफाइनाइट टाइम, यानी जैसे हम नॉर्मली दुनिया में कहते हैं ना ता क़यामत, तो क़यामत के बाद जो, यानी आप समझे क़यामत तो बाद में आएगी, ये जो काफिर है वो कब्र में, अगर उसको कब्र नसीब हो, अदरवाइज ऑब्वियसली कोई और सिस्टम होगा, जैसे हिंदूज हैं उनको जला देते हैं तो उनका कोई अल्लाह ताला ने और सिस्टम बनाया होगा अजाब का। लेकिन जिनको जो काफिर कब्र में जाते हैं उनका उसी वक्त अजाब शुरू होता है। तो ये जो वार्निंग है इस हदीस में, ये मुसलमानों के लिए दी जा रही है कि मुसलमान जो यूरिन के कतरों से नहीं बचते, छींटों से, और अपनी तहारत का ख्याल नहीं रखते। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि चने जो नमाजी है वो तो ख्याल रखता है ऑब्वियसली, क्योंकि उसको ख्याल है कि मैंने अभी नमाज पढ़नी है, मेरे कपड़े नापाक हो गए हैं, वो फौरन धोएगा छींटों से। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपके इर्द गिर्द भी होंगे, मेरे इर्द गिर्द भी होंगे, जो नमाज नहीं पढ़ते, जुम्मे के जुम्मे नमाज पढ़ने जाते हैं, या दिन की कोई एक नमाज पढ़ लेते हैं। ऐसे लोगों का मसला ये होता है कि उनको अपने कपड़ों की और अपने जिस्म की पाकी नापाकी का ख्याल नहीं होता, और वो बड़े इजी लीनियंट होते हैं। इसी तरह बहुत सारी खवातीन भी ऐसी होती हैं जो पीरियड्स के दिनों में थोड़ी सी इजी हो जाती हैं अपनी पाकी नापाकी को लेके। तो ऑल्दो के पीरियड्स में आपको पीरियड्स हो रहे हैं और हम बड़ी एक मेजर रिचुअल इम्प्योरिटी में हैं, यानी हम एक हालत हैज़ में हैं, लेकिन यूरिन के छींटों से हमने तब भी बचना है। यानी नापाक होने का मतलब ये नहीं है कि आप फिर सारी दुनिया की नजासत उठा के अपने ऊपर मल लें। सो ये जो पहली चीज़ है कि ये मुसलमानों के ऊपर अजाब की बात हो रही है, क्योंकि काफिर तो ऑलरेडी अजाब की हालत में होगा। दूसरी चीज़ ये कि थोड़े से भी यूरिन के लिए जो है, यानी ये इतना बड़ा गुनाह है कि अगर थोड़े से भी छींटे पड़े, यू हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट अबाउट इट। स्पेशली लेडीज़ के केस में थोड़ा इतना काम ये कम होता है, मर्दों के केस में एक बड़ा मसला मेजर है कि जो हमने बात की थी कि आजकल होटल्स में और ऑफिसेज जो बड़े कॉरपोरेट वगैरह के बने हैं, उसमें जो WC वाला सेक्शन है वो अलग कर दिया जाता है, और जेंट्स के लिए जो यूराइनल्स या यूरिनल जो भी उसको कहते हैं, वो लगा दिए जाते हैं, जो वॉल के अंदर फिट कर दिए जाते हैं, और वहां पर वो खड़े होकर यूरिन करते हैं, और बड़े साथ में आपस में चिट चैट भी चल रही होती है। सो उस केस में क्या होता है कि मर्द जो हैं वो यूरिन पास करते हैं, और उसके बाद वो अपने आप को साफ किए बगैर, वॉश किए बगैर, या टिशू या जो भी अपने आप इस्तेजमार या इस्तिंजा दोनों किए बगैर जो है वो पेंट की ज़िप ऊपर कर लेते हैं। सो ये जो चीज़ है कि उसमें जो ऑर्गन है उसमें से यूरिन ड्रिप किया है, अभी आपने उसको साफ नहीं किया, आपने धोया नहीं, और उसके बाद आपने जिप चढ़ा ली, तो वो कपड़ों पे लगेगा, वो जिस्म पे लगेगा। तो बहुत सारे जो मर्द हजरात हैं, उनको ये मतलब, ये आप अपने बाप भाई या आपके बेटे जो हैं उनको ये चीज़ आपने, अगर उनको नहीं पता तो ये ज़रूर बताएं, क्योंकि लेडीज़ जनरली ऑब्वियसली अपने आप को वॉश करती हैं, हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम वॉश किए बगैर उड़ जाएं। लेकिन लेडीज़ में भी ऑल दो ख्याल रखें कि कोई छींटे ना पड़े, लेकिन जेंट्स इस केस में थोड़े से केयरलेस ज़्यादा हो जाते हैं, और मॉडर्न टाइम्स जो हैं उसमें आसानी और जल्दबाजी के चक्कर में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती जा रही हैं, लोगों को पाकी नापाकी तहारत की ये सेंस ख़त्म होती जा रही है। ठीक हो गया। सो इसके अंदर हमें बहुत सारी, क्योंकि इसमें चीज़ें मिलती हैं डिटेल, मैंने आपको दो हदीसें तो अभी इसके साथ ही बता दी हैं, एक अजाब कब्र जो हो रहा था, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ से जाने लगे तो उन्होंने हरे रंग की दो शाखें जो डंडी थी दरख्त की, वो तोड़ के उसके ऊपर रख दी कि चलो जब तक ये अल्लाह ताला के हुक्म से, उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल नहीं था, अल्लाह ताला के हुक्म से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने ये रख दी है, जब तक ये ग्रीन है तब तक इनके ऊपर अजाब कब्र अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाल्लाह रुक जाएगा, जब तक ये ग्रीन है। और फिर बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो अपने कब्रिस्तान में अपनी जो प्यारों की कब्रें होती हैं उस पर पौधे लगा देते हैं, ये सोच के कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डंडी रखी थी तो शायद हम भी अपने प्यारों की कब्रों पे पौधे लगा दें, तो उससे उनको अजाब कब्र ना हो। इसमें याद रखिएगा, ऑल्दो कि ये हमारी हदीस से हट के बात है, लेकिन क्योंकि बात निकल आई है तो मैं आपको बता दूं कि पहली चीज़ ये
کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ڈنڈیاں رکھی تھی، ہری ڈنڈیاں رکھی تھی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی ایک ان کو ان کی طرف سے، یعنی آپ سمجھیں یہ بلیسنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی. تو میرے اور آپ کے جو ہے وہ مردے کی قبر پہ ڈنڈی رکھنے سے یہ بلیسنگ، یا پودا لگانے سے یہ بلیسنگ اس کا عذاب نہیں رکے گا، خدا نخواستہ اگر اس پہ عذاب ہو رہا ہوگا. تو اس لیے یہ غلط فہمی ہے اگر لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر پودے لگاتے ہیں یہ سوچ کے کہ اس پہ عذاب کم ہوگا. پہلی چیز یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایڈوائز نہیں کیا. دوسری بات یہ کہ اپنے مردوں کے بارے میں ذرا اچھا خیال رکھیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ میرے ماں باپ یا میری پھپھو یا چاچی یا تایا یا نانا دادی ان کی قبر میں عذاب ہو رہا ہوگا. آپ حسن ظن رکھیں اپنے مردے کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہترین قبر کے حالات میں رکھے گا، اور یہ نہ سوچیں کہ اس پہ عذاب قبر ہو رہا ہوگا. خدا نہ خواستہ اگر اس پہ عذاب قبر ہو بھی رہا ہوگا تو آپ کا پودا لگانا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. آپ کی دعا کرنا، آپ کا صدقہ کرنا، اس کے لیے کنواں کھدوانا، ان چیزوں سے فائدہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ والی جو حدیث تھی یہ ہماری تھی ریگارڈنگ یورین کو لے کے عذاب قبر کی. اب آ جاتے ہیں ہم 91 نمبر پہ. یہ بس ہماری تھرڈ لاسٹ حدیث ہے، 93 ہماری لاسٹ ہوگی. اچھا، 91 نمبر حدیث کے اندر سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی حدیث ہے. یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کی تعلیم دیتے ہوئے ہمیں فرمایا کہ ہم بائیں پاؤں پر وزن دے کر بیٹھیں اور دائیں کو کھڑا رکھیں، یعنی اس پر بوجھ کم ڈالیں. اس کو بیہقی نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے. اچھا، یہ ضعیف حدیث ہے. پہلی چیز تو یہ کہ اس کے اندر سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون تھے؟ اگر آپ کو یاد ہو، شاید آپ لوگوں کو واقعہ یاد ہو، سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا. اس سے پہلے ہی یہ بیسیکلی مکہ میں رہتے تھے. اور یہ وہ شخص ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، شاید سیرہ کے ٹائم پہ آپ سب نے یہ قصہ پڑھا ہوا ہو کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مائگریشن کی تھی، انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے. تو قریش جو ہے ان کو پتہ چلا تھا کہ وہ نکل گئے ہیں دونوں. تو انہوں نے جو ہے وہ ان کے سر پہ بیسیکلی یہ کہا تھا کہ سر پہ تو نہیں مطلب بیسیکلی کہ اگر ان کو کوئی پکڑ کے لاتا ہے زندہ یا مردہ تو 100 اونٹ اس کو انعام دیا جائے گا. Excuse me. تو سراقہ بن مالک جو ہیں ان کے پاس جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جو گھوڑا تھا وہ بڑا تیز رفتار تھا. تو انہوں نے، اب اس زمانے میں 100 اونٹ تو ایسے تھا جیسے آپ کو کوئی روز رائز آفر کر دے. انہوں نے کہا کہ جی میں پکڑ کے لاتا ہوں. سو یہ اپنے تیز رفتار گھوڑے پہ نکلے اور بڑی سپیڈ سے انہوں نے جو ہے نا، وہ بڑے شارپ قسم کے انسان تھے اور نیویگیشن سسٹم ان کا بڑا اچھا تھا. یہ بڑی سپیڈ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلے. اور فائنلی جو ہے وہ انہوں نے ایک سرٹن پوائنٹ پہ پہنچ کے ان کو نظر آ گئے، یعنی پوچھتے پوچھتے راستے میں سے کہ اچھا 2 لوگ ہیں، اس طرح کا حلیہ ہے. تو یہ ان کو نظر آ گئے. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سراقہ بن مالک جو ہیں یہ فل سپیڈ میں تھروٹل کے ساتھ، یعنی وہ دونوں تو اونٹوں پہ تھے، یہ تھے گھوڑے پہ، اور ان کا گھوڑا بڑا زبردست قسم کا تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک دم سے ڈر آیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو پہنچ گیا ہمیں پکڑنے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اطمینان سے اس کو کہا کہ تم پریشان نہیں ہو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم پریشان نہیں ہو، یہ ہم تک نہیں پہنچ سکے گا. سو ہوا یہ کہ وہ سراقہ جو ہیں وہ جب ان کے قریب پہنچے پکڑنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ان کے جو گھوڑا ہے وہ ریت کے اندر گھٹنوں تک دھنس گیا. اور جب وہ دھنس گیا، وہ گھوڑا کوشش کر رہا ہے وہ نکل نہیں رہا. پھر تھوڑا سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، پھر ڈسٹنس بڑھ گیا تو وہ دوبارہ گھوڑا نکل آیا اور وہ پھر بھاگا ان کے پیچھے. اور پھر جب جیسے ہی وہ پکڑنے لگا تو جیسے ہی پکڑنے لگا اللہ تعالیٰ کے حکم سے گھوڑا پھر جو ہے وہ گھٹنے تک ریت کے اندر دھنس گیا. اب اس سچویشن کو دیکھ کے سراقہ جو بن مالک تھے ان کو یقین آ گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، کیونکہ اس طرح کا انسیڈنس کبھی ہوا ہی نہیں کہ گھوڑا نکلے اور پھر بھاگے اور پھر دھنس جائے، پکڑ نہ پا رہا ہو. سو لہٰذا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ میں آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ میرے لیے دعا کریں، کیونکہ اگر آپ دعا نہیں کریں گے تو میں ادھر ہی پھنسا رہ جاؤں گا اور میں مر جاؤں گا صحرا میں. obviously گھوڑا جب دھسا رہے گا تو کیا کریں گے، وہ نکل کے کہیں جا ہی نہیں سکتے. سو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس شرط پہ ان کے لیے دعا کی کہ تم واپس جا کے کوئی ہماری خبر نہیں دو گے. سو یہ سراقہ بن مالک یہ وہ والے جو وہ بندہ ہیں بیسیکلی جو وہاں سے نکلے تھے، اور پھر انہوں نے وعدہ کیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو یہ گھوڑا ان کا پھر زمین سے باہر نکل آیا، نکلنے میں کامیاب ہو گیا. اور یہ پھر واپس پلٹ کے مکہ کی طرف چلے گئے اور انہوں نے جا کے کہا کہ وہ نکل گئے ہیں آگے، تیزی سے نکل گئے. انہوں نے بتایا نہیں کہ کیا ہوا تھا. اور پھر فتح مکہ کے ٹائم پہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. تو یہ ان کی حدیث ہے بیسیکلی.
हदीस ज़ईफ है बेसिकली, लेकिन इसमें जो एक मैसेज है, अच्छा इसको एक दफ़ा में पढ़ने में समझ नहीं आती कि ये स्टाइल बताया क्या गया है टॉयलेट यूज़ करने का। ये बेसिकली टॉयलेट यूज़ करने का वो स्टाइल है जो हम सब ने ईस्टर्न जो WC होता है, जिसको जो ज़मीन पे बैठ के करने वाला होता है, ठीक है। एक तो वो कमोड वाला होता है ना, जो चेयर वाला होता है, ये ज़मीन पे बैठ के करने वाला। अब इसके अंदर बेसिकली जो स्टाइल बताया गया है वो ये है कि लेफ़्ट जो आपकी टांग होती है, यानी जब आप नॉर्मली जब नीचे बैठ के जब आप टॉयलेट यूज़ करते हैं, तो लेफ़्ट टांग पे ज़रा ज़्यादा जोर देना है, और राइट टांग को, यानी राइट जो पाँव है उसको, उस पर बॉडी का वेट कम डालना है। तो बेसिकली है ये ज़ईफ हदीस, लेकिन इसमें मेडिकल जो हमें पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आता है वो ये है कि इवन मेडिकली भी हम सबको पता है, जो डॉक्टर्स हैं या जिन्होंने थोड़ी साइंस बायो पढ़ी हुई है, कि जो स्टमक है और जो रेक्टम है, ये दोनों लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी, यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन नीचे की तरफ आ रहा होता है वो लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी होता है। तो लेफ्ट साइड पे जब आप जोर थोड़ा अपना पाँव का ज़्यादा रखते हैं तो जो रेक्टम है वो एम्प्टी इजीली हो जाता है। इवन अगर हम देखें जो मेडिकल रिसर्च है उसके अंदर भी, कि जो बाहर के मुल्क हैं, अभी मैं कुछ अरसे पहले ही मेरी सिस्टर मुझे ये पूरी, वो खुद भी अमेरिका में डॉक्टर हैं, तो वो मुझे ये बता रही थी कि न्यू रिसर्च जो वहाँ पर हुई है अमेरिका में, शी सेड के जो WC है, ये जो हमारा ये जो चेयर वाला सिस्टम होता है, इसमें आपकी जो रेक्टम है वो सही से एम्प्टी नहीं होती, यानी जो अंदर इंटेस्टाइन का पोर्शन जो एंड में जहाँ से पॉटी निकलती है वो सही से खाली नहीं होती। तो बहुत इसके साथ अटैचमेंट जो रिसर्च के अंदर आई है वो कोलन कैंसर, यानी जो बड़ी आंत का कैंसर है उसके साथ, और रेक्टल कैंसर जो है वो इसके साथ अटैच आया है, क्योंकि वो सही से खाली नहीं होती। लिहाजा रिसर्च के अंदर ये जो ईस्टर्न मेथड है, नीचे बैठ के पिशी या पॉटी करने वाला, उसमें बॉडी की जो रेक्टम है उसका एंगल इतना सही पड़ता है, यानी इतना सही वो एंगल पड़ता है कि जो रेक्टम है वो पूरी तरह खाली हो जाता है। यानी जब आप टॉयलेट करने बैठते हैं तो उसमें बॉडी की शेप और रेक्टम का एंगल इतना परफेक्ट बनता है ज़मीन नीचे बैठ के करने में, कि वो रेक्टम सही से खाली हो जाती है। और इसीलिए जो हमारा ये इंडिया पाकिस्तान वगैरह वाला एरिया है जिसके अंदर ईस्टर्न हमारा सिस्टम है, यानी घर में एक आधा कहीं ना कहीं आपको टॉयलेट मिल जाता है जिसमें एक ईस्टर्न, बेशक वो मेड का ही टॉयलेट हो, उसके अंदर ईस्टर्न वाला सिस्टम होता है। तो यहाँ पर जो हमारा इंडिया पाकिस्तान वाला एरिया है, यहाँ पर रेक्टल और कोलन कैंसर कम है एज़ कम्पेयर टू जो आपके वेस्टर्न कंट्रीज़, या जहाँ पर WC जो कमोड वाला सिस्टम है ये वाला होता है। तो लिहाजा जो नीचे बैठ के करने वाला है उसमें क्योंकि रेक्टम साथ के साथ पूरी खाली होती है, कोई फजला बॉडी के अंदर रेक्टम के अंदर रहता नहीं है, तो ये जो है ना, ये आप समझें कि मेडिकली ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो लिहाजा इस हदीस के अंदर हमें ये बेसिकली उन्होंने बताया है कि लेफ्ट साइड पे अगर थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा रखा जाए ज़मीन पे बैठ के करने में, तो रेक्टम अच्छे से खाली हो जाता है, और इसका फिर मेडिकल बेनिफिट हमें पता है। सो ये बेसिकली ज़ईफ़ है हदीस, लेकिन इसका मेडिकल बेनिफिट हमें इस यहाँ से मिलता है। और इसको फॉलो करना एज सच कोई हुक्म नहीं है ये, लेकिन बस इसकी मेडिकल अफादियत है, तो इसलिए ये मौजूद है। और इसके अलावा हाफिज इब्ने हजर जो है उन्होंने ऑब्वियसली ये डाली हदीस इसलिए होती है कि इसका थोड़ा सा मेडिकल बेनिफिट भी है, और दूसरा ये कि लोगों को पता हो कि ये ज़ईफ़ हदीस है। इसका कोई प्रॉपर हुक्म नहीं है, लाइक ये फॉलो करने वाली चीज़ नहीं है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते, कोई ऐसा मसला नहीं है। हदीस नंबर 92 जो है वो हमारे पास आ जाती है ईसा बिन यजदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। हज़रत ईसा बिन यजदाद ने अपने वालिद से रिवायत किया है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जब कोई पेशाब करे तो उज़ुए मखसूस को 3 मरतबा झाड़ ले। इसे इब्ने माजा ने ज़ईफ़ सनद के साथ रवायत किया है। अच्छा, अब ये ज़ईफ़ क्यों है? ये ज़ईफ़ इसलिए क्योंकि जो ईसा बिन यजदाद हैं और इनके वालिद हैं, इनके बारे में कोई डिटेल नहीं पता कि ये कौन है। क्योंकि ऑब्वियसली जो नरेटर है उसकी अगर डिटेल ना पता हो तो फिर वो मशकूक हो जाता है कि ये कौन था, ये बंदा सही भी था या नहीं। लिहाजा ये जो, क्योंकि नरेटर है, इनके बारे में और इनके वालिद के बारे में कोई अपडेट नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए ये हदीस ज़ईफ़ है। इस हदीस जो है इसके अंदर प्राइमरीली जो है वो वसवसे से बचने का, ये अगेन ये औरतों का मसला नहीं है, ये मर्दों का मसला है। मर्दों के केस में इस तरह होता है कि उनको एक वसवसा सा होता है वॉशरूम यूज़ करने के बाद और इस्तिंजा करने के बाद, और फिर अगर वो वज़ू खड़ा करने खड़े होते हैं या बाद में उनको ऐसा फील होता है कि थोड़ा सा यूरिन बाद में ड्रिप किया है बाहर। तो ये इसमें बेसिकली मर्दों के केस में बहुत ज़्यादा वसवसे और इस किस्म के इश्यूज होते हैं, जो कि ऑब्वियसली उनको कभी कभी काउंसलिंग की ज़रूरत भी पड़ जाती है, और कभी कभी उनको मेडिकली चेकअप भी कराना पड़ जाता है कि कोई मसला तो नहीं है, प्रोस्टेट वगैरह जो ग्लैंड होता है वो तो नहीं बड़ा हुआ क्योंकि उसकी वजह से भी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो अंदर से जो यूरिन का पाथवे उसको प्रेस करने लग जाता है, यानी बाहर से
यानी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके बीच में से उनका जो यूरिन का पाथवे है वो गुजर रहा होता है। तो अगर जैसे बड़े जो एज के 60-70+ ईयर्स के जो आदमी होते हैं उनमें ये बड़ा कॉमन है कि प्रोस्टेट जो ग्लैंड है वो बहुत बड़ा हो जाता है और वो फिर यूरिन के पाथवे को प्रेस करने लग जाता है। तो यूरिन एक दफ़ा में सही से एम्प्टी नहीं होता, थोड़ी थोड़ी देर बाद जैसे कतरे से आते हैं। या यूरिन जो है वो फ्लो भी उसका सही नहीं होता, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जैसे थोड़ा थोड़ा करके रुक रुक के आ रहा होता है टॉयलेट में अगर वो जाएं भी। बहरहाल इसके अंदर वसवसे की एक तो चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट की गई है। इसमें स्कॉलर्स का थोड़ा सा डिफरेंस है। कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि अगर किसी को उसको यानी जो उनका स्पेसिफिक जो जो यूरिन करने वाली जगह है जेंट्स की, अगर उसको थोड़ा सा प्रेस करने से एक्स्ट्रा यूरिन जो रास्ते में कहीं फंसा हो वो निकल आता है, अगर उनको पता है किस तरह का मसला है तो फिर तो ठीक है। लेकिन इब्न तैमिया जो रहीमुल्लाह है उन्होंने इसको बड़ा स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया है, स्पेशली अगर जिनको वसवसों का प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर वो बेचारे जो है ना वो उसको दबा दबा के पता नहीं क्या कुछ ही निकाल लेंगे, क्योंकि वो वसवसा पड़ जाता है कि अभी भी है, अभी भी है अंदर, मैं दबा दबा के अंदर से यूरिन निकालूंगा तो ये ना हो कि बाद में मेरे कपड़ों में लग जाए या मेरे जो है ना वो नमाज के बीच में निकल आए। तो ये इब्ने तैमिया जो है उन्होंने स्पेसिफिकली इसको कहा है कि ऐसी हरकत ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों में फिर ओसीडी डेवलप होने लग जाता है, जो हमने बात की थी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। एक एक्सट्रीम आप समझेंगे, आपको सफाई का क्रेज और वो बार 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 आप धो रहे होते हैं तो इस तरह बड़ा नुकसान हो जाता है और नमाज और वजू के अंदर बड़ी दिक्कत हो जाती है। लेडीज़ का इससे कोई ऐसे वास्ता नहीं है, ये मर्दों के लिए हदीस है और है भी ज़ईफ़ हदीस। सो लिहाजा ये कि जस्ट आपकी नॉलेज में होना चाहिए। और इब्ने तैमिया ने बहरहाल इसको करने को मना किया, उन्होंने कहा कि इससे वसवसा बढ़ता है। लास्ट हदीस हमारे पास आ गई, ये है जी अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो, नहीं सॉरी, ये है जी इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले कुबा से सवाल किया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी पाकीज़गी के बारे में बड़ी तारीफ फरमाई है, इसकी वजह क्या है? उन्होंने अर्ज़ किया कि हम ढेलों के इस्तेमाल के बाद मज़ीद तहारत के लिए पानी भी इस्तेमाल करते हैं। इसे ज़ईफ़ सनद के साथ बाज़ार ने रवायत किया है, इसकी असल अबू दाऊद और तिर्मिज़ी में मौजूद है। इसी सिलसिले में इब्ने खुज़ैमा ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत को सही करार दिया है, अलबत्ता इसमें ढेलों का जिक्र नहीं है। ठीक हो गया। यानी ये जो ऊपर वाली जो मैंने ये की हुई है आपको बोल्ड की हुई है, इसके अंदर उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा के जो लोग थे उनसे पूछा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी तारीफ की है। अब ये तारीफ किधर हुई है? ये हुई है जी सूरह तौबा की आयत नंबर 108 है, जिसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं इसका तर्जुमा आपको पढ़ के सुना रही हूँ। अलबत्ता वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले दिन से तकवा पर रखी गई है वो इस बात की ज़्यादा हकदार है कि तुम इसमें खड़े हो। इसमें ऐसे लोग हैं जो पाक साफ होने को पसंद करते हैं और अल्लाह पाक साफ लोगों को पसंद करता है। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 108 है। अब मस्जिद कुबा जो है वो हम सबको पता है कि इस्लाम की पहली मस्जिद है, और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ हिजरत करके आ रहे थे तो मदीना पहुंचने से पहले उन्होंने कुबा के मकाम पे स्टे किया था और वहाँ पर उन्होंने जो है वो मस्जिद ये तामीर की थी, मस्जिद कुबा। और इवन जब मस्जिद नबवी तामीर हो भी गई थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शिफ्ट भी हो गए थे, तब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा फ्रीक्वेंटली जो है वो मस्जिद कुबा आते थे और वहाँ लोगों को जो कुबा के लोग थे उनके साथ जमात खड़ी करते थे। सो लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके उनसे ये पूछा कुबा के लोगों से कि अल्लाह ताला ने जब ये आयत नाजिल हुई, लोगों की जो तारीफ अल्लाह ताला ने की कुबा के लोगों की तहारत की, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेशली उनसे जाके पूछा कि ऐसा क्या है तुम लोगों में जो अल्लाह ताला तुम लोग की तारीफ कर रहा है कुरान में, जिसके ऊपर उन्होंने बताया कि हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये जो ऊपर वाली हदीस है, यानी जिसको मैंने ये देखें, ये जो अंडरलाइन किया है, इस ये ज़ईफ़ है, यानी हमारे पास इसके अंदर यहाँ तक का जिक्र है कि हम पानी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो इसकी असल है वो अबू दाऊद और तिर्मिज़ी में है। उसके अंदर जो अबू हुरैरा से यही हदीस बताई गई है, यानी ये जो हम हदीस ऊपर पढ़ रहे हैं ये वाली, ये इब्ने अब्बास की है। लेकिन जो अबू दाऊद और तिर्मिज़ी में यही जो हदीस है ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने नरेट की है, और उन्होंने नरेट की है विदाउट मेंशन ऑफ स्टोन्स। ठीक हो गया। यानी जो सही हदीस है उसमें जिक्र ये है कि हम पानी का इस्तेमाल करते हैं इस्तिंजा करने के लिए, और उसमें स्टोन्स का जिक्र नहीं है। लेकिन जो ज़ईफ़ वाली है उसमें स्टोन्स का जिक्र है। ठीक हो गया। यानी पानी के इस्तेमाल जो है वो हम बाद में करते हैं, उससे पहले हम, यानी वी यूज़ वाटर आफ्टर स्टोन्स, पहले स्टोन्स इस्तेमाल करते हैं, यानी पहले इस्तेजमार कर रहे हैं और उसके बाद इस्तिंजा कर रहे हैं। सो पहली चीज़ तो ये कि हमें इसमें जो मस्जिद कुबा या पीपल ऑफ कुबा हैं उनकी वैल्यू पता चलती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेशली उनसे ये पूछने गए और अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ़ कर दी कुरान के अंदर, जो कि ता क़यामत पढ़े जाने वाली किताब है।
اور پلس یہ کہ ایسے لوگوں کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں، جو طہارت کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے آپ کو نجاست، ہر طرح کی بیرونی اندرونی ہر قسم کی نجاست سے بچاتے ہیں۔ اب اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اتھینٹک حدیث ایسی نہیں ہے جس کے اندر یہ استجمار اور استنجا کو کمبائن کرنے کا ذکر ہو، یعنی حکم اس میں دیا گیا ہو کہ استجمار پہلے ڈرائی چیز سے اپنے آپ کو صاف کریں اور پھر ویٹ چیز سے کریں۔ یوزولی اگر پانی اویلیبل ہے تو پانی سے دھونا سب سے بیسٹ ہے۔ اگر پانی اویلیبل نہیں ہے تو پھر آپ ڈرائی چیز سے، جیسے ٹوائلٹ ٹیشو ہے، اس سے آپ اپنے آپ کو صاف کر سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں، کیونکہ obviously صاف تو کرنا ہے اپنے آپ کو، پانی اویلیبل نہیں ہے تو ڈرائی چیز یوز کر لیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اوپینین جو اسکالرز دیتے ہیں وہ یہ کہ جو اگر آپ دونوں کو کمبائن کرنا چاہتے ہیں تو کمبائن کرنے میں پھر پہلے ڈرائی چیز سے، یعنی ٹوائلٹ ٹیشو سے اپنے آپ کو پہلے صاف کریں اور اس کے بعد پانی کا استعمال کریں۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ ٹوائلٹ ٹیشو سے جب آپ صاف کر لیں گے اپنے آپ کو تو ڈائریکٹ نجاست اپنے ہاتھ پہ نہیں لگے گی اور پانی کا استعمال بھی کم ہوگا، یعنی جب ہم ڈائریکٹ استنجا کرتے ہیں تو وہ تھوڑی نجاست اپنے ہاتھ پہ بھی لگتی ہے۔ سو اگر کمبائن کرنا چاہیں تو پہلے ڈرائی چیز سے صاف کر لیں اور پھر اس کے بعد پانی سے استعمال کر لیں۔ آلدو کہ یہ ہمیں کمبینیشن حدیث میں نہیں ملتا، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو ایسے کر سکتا ہے۔ پلس اس کے اپوزٹ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جو کہ نارملی ہم کرتے ہیں یہاں پر ہمارے ہم لوگ جو خود ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ پہلے آپ پانی سے استنجا کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی جو جگہ، کیونکہ پیوبک ایریا گیلا ہو جاتا ہے تو اس کو ٹوائلٹ ٹیشو سے ڈیمپ یا جیسے کچھ لوگوں نے ٹوائلٹ ٹیشو نہیں یوز کرتے، انہوں نے چھوٹی ٹاولز رکھی ہوتی ہیں، اس سے وہ پھر اپنا ایریا ڈرائی کر لیتے ہیں تاکہ اس ایریا میں اسمیل نہ آئے یا وہ فنگل انفیکشنز وغیرہ نہ ہو۔ تو لہٰذا جو پرائمری ہمیں حدیث کے اندر ملتا ہے، جو اتھینٹک حدیث میں، وہ یہ کہ اگر پانی اویلیبل ہے تو پانی سے اپنے آپ کو دھوئیں، اگر پانی اویلیبل نہیں ہے تو پھر ٹوائلٹ ٹیشو یا وہی جو استجمار والی چیز ہے کہ منیمم 3 سے اپنے آپ کو صاف کریں۔ اگر کوئی شخص ایکسٹرا طہارت کے لیے اپنے آپ کو پہلے واش کر کے پھر ٹوائلٹ ٹیشو استعمال کرنا چاہتا ہے، یا پہلے ٹوائلٹ ٹیشو استعمال کر کے پھر اپنے آپ کو واش کرنا چاہتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سو یہ ہمارا ٹوٹل باب ہے۔ یہ ہماری، آپ سمجھیں کہ ہم نے جو ایٹیکیٹس آف جتنے بھی ہمارے ٹوائلٹ کی جو کام تھے اس کے ہم نے اس میں ٹوٹل تقریباً یہ ہمارے پاس 17 حدیثیں تھیں، آئی تھنک ایز فار ایز آئی ریمبر 17 حدیثوں کے اندر ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ آلریڈی ہم سب کو یہ چیزیں تقریباً پتہ ہوتی ہیں، ہم آلریڈی یہ ایٹیکیٹس یوز کر رہے ہوتے ہیں ٹوائلٹ وزٹ کرتے ہوئے، لیکن اس میں جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ نے ایمفیسائز کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ ہم سب کو ٹوائلٹ میں انٹر ہونے کی دعا اور ٹوائلٹ سے نکلنے کی دعا یہ ضرور پتہ ہو۔ باقی ہمیں بچپن سے ایک بات سکھائی جاتی ہے کہ ہم نے لیفٹ ہینڈ سے استنجا نہیں کرنا، ہم نے استنجا کرنا ہے اوبیسلی اپنے آپ کو واش کرنا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ اپنے اسپیشلی ارد گرد بچوں کو، مردوں کو یہ بات ضرور سکھائیں کہ یورین کی چھینٹوں سے بچنا ہے۔ یورین کی چھینٹوں سے بچنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ عذاب قبر کا باعث بن سکتے ہیں۔ باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں انشاءاللہ وہ آپ ریوائز کریں گے تو آپ کو یاد رہیں گی۔ آئی ہوپ کہ یہ چیپٹر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ کل سے انشاءاللہ ہم نیا چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ آج ہماری کلاس جلدی ہی وائنڈ اپ ہوگی۔ کل انشاءاللہ پھر ہم انشاءاللہ 5 حدیثیں کریں گے کل بھی، کیونکہ ہمارے نیکسٹ چیپٹر کی ٹوٹل 15 حدیثیں ہیں جو ہم 3 کلاسز کے اندر فنش کریں گے۔ سو کلاس وائنڈ اپ کر لیتے ہیں ہم۔ جزاک اللہ فار اٹینڈنگ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔